तौरात में हमें बताया जाता है कि नमक के समंदर के करीब एक सरसब्ज व शादाब वादी हुआ करती थी जहाँ शहर आबाद थे, खेत लहलहाते थे और जिंदगी हर तरफ रवां थी। मगर जब वहाँ के लोग जुल्म, फसाद और नाफरमानी में हद से बढ़ गए तो वो ज़रख़ेज़ ज़मीन एक वीरान मैदान में बदल दी गई। इंजील में भी ऐसे शहरों का जिक्र मिलता है जो बदकारी, गुरूर और नाइंसाफ़ी में डूब गए थे। फिर आसमान से ऐसी तबाही नाज़ल हुई कि वो शहर हमेशा के लिए मिट्टी के नीचे दफन हो गए और उनकी जगह एक बेजान इलाका बाकी रह गया। कुरान करीम में अल्लाह ताला बार बार इन कौमों का जिक्र फरमाते हैं जिन्हें उनके गुनाहों की वजह से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया, और फरमाया कि उनके खंडर आज भी निशान अबरत हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। तीनों आसमानी किताबें एक ही हकीकत की तरफ इशारा करती हैं। जब कौमें ताकतवर होकर भी जुल्म को मामूल बना लें, जब दौलत इन्हें गुरूर में मुब्तला कर दे, जब इखलाक ख़त्म हो जाए, तो फिर तबाही सिर्फ वक्त का सवाल रह जाती है। और आज दुनिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जो उन सब कहानियों की खामोश गवाह है। बहीरा मर्दार, एक ऐसा समंदर जिसमें कोई जिंदगी नहीं, ना मछलियाँ, ना पौधे, ना कोई जानदार। इसका पानी इतना नमकीन है कि कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इस बेजान पानी के नीचे और इसके इर्द गिर्द की ज़मीन में छपे हैं वो शहर जो कभी जिंदगी से भरपूर थे। दफन शुदा शहर, खामोश खंडर, और तारीख के वो ज़ख्म जो आज भी भरे नहीं। सदियों पहले ये इलाका एक अहम तिजारती मरकज़ था। काफ़िले यहाँ से गुज़रते थे, बाज़ार आबाद थे, लोग खुशहाल थे। ये शहर अपनी ताकत, दौलत और तरक्की पर नाज करते थे। उनके मजबूत किले थे, ऊंची फसीलें थीं, मुनज़्ज़म हुकूमत थी। उनके पास सब कुछ था जो एक कामयाब तहज़ीब के लिए ज़रूरी समझा जाता है। मगर एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। इख़लाक़, इंसाफ, इंसानियत। ताकतवर कमज़ोरों को कुचल रहे थे। बदकारी आम हो चुकी थी। बुराई को बुरा नहीं समझा जाता था बल्कि फ़ख्र से अपनाया जाता था। जो लोग इस्लाह की बात करते थे उनका मजाक उड़ाया जाता था। जो बुराई से रोकते थे इन्हें पागल कहा जाता था। लोग समझते थे कि उनके मजबूत शहर इन्हें हर खतरे से बचा लेंगे। इन्हें लगता था कि वो नाकाबिल शिकस्त हैं। मगर तारीख़ हमें हमेशा एक ही सबक देती है, कोई भी कौम नाकाबिल शिकस्त नहीं होती। जब इख़लाक़ ख़त्म होते हैं तो दीवारें खुद ब खुद गिरने लगती हैं। अब जदीद दौर में जब माहिरीन आसार क़दीमा ने बहीरा मर्दार के करीब खुदाई शुरू की तो इन्हें सिर्फ पुराने पत्थर नहीं मिले, इन्हें एक मुकम्मल तहज़ीब के ख़त्म होने के सबूत मिले। जले हुए शहर, पिघले हुए बर्तन, टूटे हुए किले, ऐसी तबाही जिसका कोई निशान नहीं था कि लोग आहिस्ता आहिस्ता शहर छोड़कर गए हों। सब कुछ एक ही लम्हे में ख़त्म हुआ था। एक जगह ख़ास तौर पर बहुत मशहूर हुई, तल अल हमाम। ये उस वक्त का एक बहुत बड़ा शहर था। ऊंची दीवारों से घिरा हुआ, मजबूत किलों से महफूज, ये इलाका का दारुल हुकूमत समझा जाता था। मगर आसार क़दीमा के माहिरीन ने वहाँ जो देखा वो हैरानकुन था। ईंटें ऐसे पिघली हुई थीं जैसे शीशे की तरह नरम होकर दोबारा जम गई हों। मिट्टी में जले हुए ज़र्रात मौजूद थे। बर्तन ऐसे बिगड़े हुए थे जैसे किसी शदीद धमाके ने इन्हें तोड़ मरोड़ दिया हो। ये आम आग से नहीं हो सकता था। ना ज़लज़ला ऐसी हरारत पैदा करता है, ना वहाँ कोई आतिश फिशन था। तो फिर ये सब कैसे हुआ? कुछ साइंसदान कहते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। शायद कोई शहाबी पत्थर ज़मीन के करीब फटा हो, जिसने शदीद गर्मी और तबाहकुन लहर पैदा की। चंद लम्हों में पूरा शहर मिट गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कदीम किताबों में बयान हुआ है। आसमान से आग का बरसना, एक अचानक अज़ाब,
जिससे कोई बच ना सका। और इसके बाद इस ज़मीन में नमक इतना फैल गया कि सैकड़ों साल तक वहाँ कोई खेती मुमकिन ना रही। इलाका बंजर हो गया, जिंदगी ख़त्म हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता वो जगह बहीरा मर्दार के नाम से जानी जाने लगी। एक मुर्दा समंदर, ये सिर्फ एक जोग्राफियाई हकीकत नहीं, ये एक पैगाम है, एक सबक है। ये हमें बताता है कि जब कौमें अपनी अखलाकी हुदूद तोड़ देती हैं तो सिर्फ इमारतें नहीं गिरती, बल्कि पूरी तहजीब ही मिट जाती हैं। इन दफन शुदा शहरों के लोग भी हमारी तरह ही होंगे। वो भी हंसते होंगे, ख्वाब देखते होंगे, अपने मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करते होंगे। इन्हें भी यही लगता होगा कि कल भी आज जैसा ही होगा, मगर इन्हें क्या मालूम था कि उनका कल कभी आएगा ही नहीं। यही तारीफ का सबसे खौफनाक पहलू है। तबाही अक्सर उस वक्त आती है जब सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। बाजार चल रहे होते हैं, घर आबाद होते हैं, जिंदगी रवां होती है, और फिर एक लम्हे में सब खत्म हो जाता है। बहीरा मर्दार के किनारे आज भी ज़मीन अचानक धंस जाती है। बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं जो दरख्तों, सड़कों और इमारतों को निगल लेते हैं। जैसे ज़मीन आज भी बेचैन हो, जैसे वो कदीम ज़ख्म अभी तक भरे ना हों। लोग इसे कुदरती अमल कहते हैं, मगर बहुत से लोग उसे इस कदीम तबाही की याद समझते हैं। एक सरजमीन जिस पर अजाब नाज़ल हुआ हो, वो कभी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आती। ये सब हमें एक ही बात सिखाता है, तारीख सिर्फ किस्सा नहीं, ये आईना है जिसमें हर दूर अपनी शक्ल देख सकता है। इन दफन शुदा शहरों में हमें अपनी झलक नज़र आती है। आज भी दुनिया में ताकतवर लोग कमज़ोरों पर जुल्म कर रहे हैं। आज भी बदकारी को आज़ादी का नाम दिया जाता है। आज भी इस्लाह करने वालों का मजाक उड़ाया जाता है। आज भी दौलत को सब कुछ समझा जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमारतें ऊंची हो गई हैं, दिल वैसे ही हैं। और यही बात सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। जब माहिरीन आसारे क़दीमा ने बहीरा मर्दार के इर्द गिर्द खुदाई को मज़ीद गहराई तक बढ़ाया तो उन पर एक और हैरानकुन हकीकत खलती चली गई। हर शहर में तबाही की एक ही तह मौजूद थी, ऐसी तह जिसके नीचे जिंदगी के आसार अचानक ख़त्म हो जाते थे। चूल्हों पर रखे हुए बर्तन, घरों में छोड़ा हुआ सामान, गलियों में गिरे हुए औजार, हर चीज़ इस बात की गवाही देती थी कि लोग भाग कर नहीं गए थे। इन्हें जाने का मौका ही नहीं मिला था। सब कुछ एक ही लम्हे में ख़त्म हो गया था। तल अल हमाम में दरियाफ्त होने वाली तबाही की तह तकरीबन 4000 साल पुरानी बताई जाती है। इस शहर की दीवारें 15 मीटर तक ऊंची थीं, इतनी मजबूत कि दुश्मन के हमले भी इन्हें आसानी से गिरा नहीं सकते थे। ये एक मुनज़्ज़म और ताकतवर रियासत का मरकज़ था, मगर इसके बावजूद ये शहर एक ही झटके में मिटा दिया गया। माहिरीन ने देखा कि ईंटें इस तरह जुड़ी हुई थीं जैसे शीशे की तरह पिघलकर दोबारा जम गई हों। रेत के ज़र्रात क्रिस्टल की सूरत इख्तियार कर चुके थे, जैसे किसी शदीद गर्मी ने सब कुछ पिघला दिया हो। ये दर्जा हरारत आम आग से कहीं ज़्यादा था। साइंसदानों के मुताबिक ये 2000 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है। ना कोई जंग ऐसी हरारत पैदा कर सकती है, ना ज़लज़ला, ना वहाँ कोई आतिश फिशन था। तो फिर ये तबाही कैसे आई? तहक़ीक़ करने वालों ने अंदाज़ा लगाया कि शायद आसमान में कोई बड़ा शहाबी पत्थर ज़मीन के करीब फटा हो, जिसने खौफनाक धमाका पैदा किया। शदीद गर्मी की लहर शहर पर टूट पड़ी, और हर चीज़ जलकर राख हो गई। फिर एक ज़बरदस्त झटके ने इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही मंज़र होगा जैसा कदीम किताबों में बयान किया गया है। आसमान से आग बरसना, एक ऐसी तबाही जिससे कोई ना बच सका।
इस धमाके के बाद ज़मीन में नमक की मिक़दार गैर मामूली तौर पर बढ़ गई। खेत तबाह हो गए, पानी जहर बन गया, सदियों तक इस इलाके में कोई आबाद ना हो सका। यही वजह है कि वो सरसब्ज़ वादी आहिस्ता आहिस्ता एक मुर्दा खित्ता बन गई और आखिरकार बहीरा मर्दार वजूद में आया। ये बात बहुत अहम है कि कदीम किताबों में भी यही कहा गया था कि वो ज़मीन हमेशा के लिए बंजर कर दी जाएगी, यानी तबाही सिर्फ शहरों तक महदूद नहीं थी, पूरा इलाका अज़ाब की लपेट में आ गया था, और आज हम उसका नतीजा अपनी आँखों से देख सकते हैं। बहीरा मर्दार दुनिया का सबसे निचला मकाम है और सबसे ज़्यादा नमकीन पानी रखता है। यहाँ कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। गोया ये इलाका आज भी इस कदीम अंजाम की याद दिलाता है। एक और हैरानकुन दरियाफ्त ये थी कि मलबे में छोटे छोटे गंधक के गोले मिले, तकरीबन खालिस गंधक। जब गंधक जलती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती है, और कदीम तहरीरों में भी आग के साथ गंधक बरसने का जिक्र मिलता है। एक बार फिर साइंस और मजहबी बयानात एक ही नक़ते पर आकर मिलते दिखाई देते हैं। ये सब महज इत्तिफाक नहीं लगता, बल्कि एक मुकम्मल कहानी की तरह जड़ता चला जाता है। अब ज़रा सोचें, अगर आज किसी जदीद शहर पर ऐसा ही अचानक धमाका हो जाए तो क्या होगा? चंद लम्हों में लाखों जानें ख़त्म हो जाएंगी, बड़े बड़े शहर मिट जाएंगे और दुनिया हिल कर रह जाएगी। मगर कदीम ज़माने में जब ये तबाही आई होगी तो लोगों के पास ना कोई वार्निंग थी, ना कोई बचाव का निज़ाम। सब कुछ पल भर में ख़त्म हो गया होगा, और यही बात इस अंजाम को और ज़्यादा खौफनाक बनाती है। मगर असल सबक तबाही की ताकत नहीं, असल सबक इसकी वजह है। हर आसमानी किताब ये वाज़ेह करती है कि ये अज़ाब अचानक नहीं आया था, बल्कि एक लंबे अरसे तक तंबीह की जाती रही थी। लोगों को समझाया गया, इन्हें रोका गया, इन्हें इस्लाह की दावत दी गई, मगर इन्होंने इनकार किया, इन्होंने मजाक उड़ाया, इन्होंने खुद को नाकाबिल शिकस्त समझा, और यही गुरूर इन्हें ले डूबा। यही गुरूर हर दूर के कौमों को ले डूबा है। इंसान जब ताकतवर होता है तो खुद को खुदा समझने लगता है। वो ये भूल जाता है कि ताकत आर्जी है, दौलत आर्जी है, जिंदगी आर्जी है, मगर इखलाक ही वो चीज़ है जो कौमों को जिंदा रखती है। जब इखलाक ख़त्म होते ही तो वक्त शुरू हो जाता है, और वक्त कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। बहीरा मर्दार के दफन शुदा शहर हमें यही सबक देते हैं कि तबाही सिर्फ कुदरती हादिसा नहीं होती, अक्सर ये इंसान के अपने आमाल का नतीजा होती है। शक्ल चाहे कोई भी हो, आग हो, ज़लज़ला हो, कहत हो, जंग हो, अंजाम एक ही होता है, कौमों का खातिमा। जब हम तारीख़ के औराक़ पलटते हैं तो एक हैरानकुन हकीकत सामने आती है। ज़माना बदलता है, लिबास बदलते हैं, इमारतें बदलती हैं, मगर इंसान की फितरत नहीं बदलती। हर बड़ी तहज़ीब पहले तरक्की के उरूज पर पहुंची, फिर आहिस्ता आहिस्ता अखलाकी ज़वाल का शिकार हुई, और आखिरकार ख़त्म हो गई। दफन शुदा शहरों की कहानी कोई मुनफरिद वाक़या नहीं, ये दरअसल एक बड़े तारीख़ी सिलसिले की पहली कड़ी है। रूम को ही देख लीजिए, दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत, सड़कों का जाल, नाकाबिल शिकस्त फौज, शानदार महल, मगर जब वहाँ इंसाफ ख़त्म हुआ, जब दौलत चंद हाथों में सिमट गई, जब ऐशवा इशरत ने कौम को कमज़ोर कर दिया, तो वो सल्तनत भी टूट कर बिखर गई। माया तहज़ीब ने हैरत अंगेज़ शहर बसाए, ऊंचे मंदिर, अल-नजूम में महारत, ज़राअत में तरक्की, मगर हुक्मरानों की नाअहल, वसाइल की बर्बादी और समाजी नाइंसाफ़ी ने इसे ख़त्म कर दिया। अजीम शहर जंगल में गुम हो गए। उस्मानी सल्तनत सदियों तक दुनिया पर छाई रही,
मगर अंदरूनी करप्शन, कमज़ोर इंसाफ और इस्लाह से इनकार ने उसे भी ख़त्म कर दिया। ये सब हमें एक ही बात सिखाता है, तहज़ीबें बाहर से नहीं गिरती, अंदर से टूटती हैं। दुश्मन बाद में आता है, ज़वाल पहले आता है, और यही हाल दफन शुदा शहरों का था। उनके पास दुश्मन कम थे, मगर उनके अंदर अखलाकी दुश्मन बहुत थे। जब जुल्म आम हो जाए, जब बुराई को बुरा ना समझा जाए, जब हक बोलने वालों को खामोश कर दिया जाए, तो फिर तबाही खुद रास्ता बना लेती है। कुरान करीम में बार बार यही पैगाम दिया गया है कि अल्लाह किसी कौम को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद को ना बदल ले। यानी ज़वाल पहले दिलों में आता है, फिर ज़मीन पर ज़ाहिर होता है। इंजील और तौरात में भी यही सबक मिलता है। जब लोग अल्लाह की हिदायत छोड़ देते हैं तो बरकत उठा ली जाती है और ज़मीन बंजर हो जाती है। बहीरा मर्दार उसी बंजरपन की सबसे बड़ी मिसाल है। ये सिर्फ पानी का समंदर नहीं, ये तारीफ का कब्रिस्तान है। ये हमें चीख कर बताता है कि ताकत कभी मुस्तकिल नहीं होती। अगर इखलाक ख़त्म हो जाए, आज की दुनिया को देखें, हमने तरक्की की बुलंदियों को छू लिया है, मगर साथ ही जुल्म भी बढ़ गया है। दौलत का फ़र्क पहले से ज़्यादा हो गया है। इखलाक को पुरानी बात समझा जाने लगा है। गुनाह को आज़ादी कहा जाता है। सच बोलने वालों को खामोश कर दिया जाता है। ये सब वही निशानियां हैं जो माजी की तबाहशुदा कौमों में थीं। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे शहर ज़्यादा बड़े हैं और हमारी तबाही शायद ज़्यादा वसी होगी। दफन शुदा शहर हमें डराने के लिए नहीं हैं, वो हमें जगाने के लिए हैं। ये हमें बताते हैं कि अगर वक्त पर इस्लाह ना की जाए तो अंजाम यकीनी होता है, मगर ये भी बताते हैं कि अगर कौमें सधुर जाएं तो अल्लाह की रहमत भी आती है। तारीख़ में ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं जहां कौमों ने तौबा की, इंसाफ कायम किया और फिर तरक्की पाई, यानी रास्ता अब भी खिला है। ये कहानी नाउम्मीदी की नहीं, ये जिम्मेदारी की है। हर नस्ल को फैसला करना होता है, वो दफन शुदा शहरों की तरह अंजाम चाहती है या जिंदा कौमों की तरह मुस्तकबिल। आखिर में ज़रा एक लम्हा रुक कर सोचे, वो लोग भी कभी हमारी तरह हंसते थे, ख्वाब देखते थे, जिंदगी से मोहब्बत करते थे, मगर आज वो सिर्फ मिट्टी बिन चुके हैं। उनके शहर अबरत बिन चुके हैं और उनकी कहानी हमें सुनाई जा रही है। क्या हम भी कभी किसी आने वाली नस्ल के लिए एक सबक बिन जाएंगे, या हम तारीख से सीखकर अपना रास्ता बदल लेंगे? यही सवाल बहीरा मर्दार के किनारे खड़े होकर ज़मीन हमसे पूछती है, और यही सवाल हर दूर के इंसान से पूछा जाता है।